कैसे हो मेरे भाई लोगों। मैं हूं आपका बड़ा भाई सौरभ पाल। आज मैं आपको बताऊंगा क्या नाम बदलने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार घर में कुछ भयंकर वास्तु दोष हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे साउथ वेस्ट में कोई वाटर टैंक हो गया, तो इस कारण क्या है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। मानसिक शारीरिक तो हो जाती है, पर क्या है, वो दिखती नहीं है। आर्थिक क्या है, फटाफट महसूस हो जाती है। या फिर किसी के नॉर्थ ईस्ट में कट आ गया, गोल आ गया, तो परिवार बड़ा डावाडोल हो जाता है। तो फिर वो रिसर्च करते हैं, तब उन्हें पता पड़ता है कि यार हमारे घर में तो वास्तु दोष है। तो अगर वास्तु दोष दूर कर देंगे तो हमारी स्थिति ठीक हो सकती है। तो फिर हम पता करते हैं मार्केट में, अरे कैसे करें वास्तु दोष दूर। तो जो सही वास्तु सलाहकार होता है, तो वो तो ये बोलता है कि इसको जैसे अगर टैंक है तो इसको बंद करो, समतल करो और बंद करो इसे। जैसे ईशान कोण है तो इसको बढ़ाओ, अगर फ्लैट है तो इसको बढ़ा नहीं पाते हैं, या लोहे का जंगला लगा के किसी भी तरह से इसको दोष को दूर करो। पर इसमें क्या होता है, खर्चा होता है। और इस जब भी ये वास्तु दोष होता है तो घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वो ये चाहकर भी नहीं कर पाते। एक तो होता है पैसे हैं फिर भी पैसे नहीं हो और फिर नहीं करा पाए, पैसे हो और नहीं करा पाए, इनमें स्थिति ये होती है, इनके पास पैसे भी चाहते भी हैं पर ये नहीं करा पाते, क्योंकि इनके पास खाने के पैसे नहीं है अगले दिन के। अगर यहाँ पे पैसे लगा दिए तो खाने के रुपए नहीं होंगे। तो फिर कोई इन्हें सलाह देता है कि इस वाले घर की रजिस्ट्री है वो किसी और के नाम कर दो, तो उससे क्या होगा, ये दोष दूर हो जाएगा। अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट कोना कटा हुआ है और ये मान लीजिए 100 बाई ये 120, इधर 120 का प्लॉट है और ये 100 का प्लॉट है, और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 40 का प्लॉट है, तब ये कट आएगा ना। तो ये बोलते हैं कि इसे 10 बाई 20 का जो टुकड़ा है ना, इसकी रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दो। उससे क्या होगा, ये वास्तु दोष दूर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रजिस्ट्री कराना है वो हमारी सामाजिक प्रक्रिया है। सूरज से आने वाली किरणों और है ना, पृथ्वी पर जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो चुंबकीय तरंगे घूमती है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है दीवार से। अगर कुछ दीवार है तो वो रुकती है तरंगे, या सूरज की किरणें रुकती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये घर है, इसके इस हिस्से में अगर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बन गया है, और तो इसके घर की पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की शारीरिक मानसिक स्थिति बहुत खराब रहेगी, और पैसे का भी अपव्यय बहुत होगा। तो इसमें अगर ये चाहें तो ये 10 बाई 10 के हिस्से का अगर किसी की रजिस्ट्री करा दें, किसी और को बेच दें, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये कोना डाउन रहेगा तब तक ये समस्या रहेगी। सही ये रहेगा कि इसको मिट्टी और मलबा डाल के बंद करके ठोस बंद कराया जाए और उस पर निर्माण कार्य किया जाए। एक और उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे ये घर है, ये रोड है, ये उत्तर की दिशा है, ये पूर्व की, दक्षिण की और ये पश्चिम की। अब आप देख रहे हैं कि ये पूर्व के साथ मिलकर पूर्व आग्नेय में बढ़ाव हो रहा है। अब ये जो बढ़ाव है ना, घर में कलहकारी होता है, विवाद को इनवाइट करता है, मतलब बिना बात के विवाद होता है। अब मान लो उन्हें पता पड़ गया कि विवाद है, तो उन्हें सही कराने का तो सही तरीका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दीवार खींच दी जाए, विंडो हाइट तक, 2.5 फीट 3 फीट तक। उससे क्या होगा, और है ना, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं दिया दी जाए बीच में, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक पूरी एक दीवार दी जाए। उससे क्या होगा, इनके घर में जो अशांति छा गई थी, अब वो शांति में तब्दील हो जाएगी। जो कलहकारी वातावरण था वो भी शांति में हो जाएगा। पर इस स्थिति में अगर ये बोलेंगे कि जैसे हमारे कमरे, तो अगर जैसे इनके यहाँ कमरे होते इतने बड़े, तो ये तो छोटे हो जाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी घर के किसी और सदस्य के नाम रजिस्ट्री कर दो, तो घर में कलेश शांत हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दीवार जब खिंचेगी तभी घर में कलेश शांत होगी और पैसे का अपव्यय कम होगा। जनरली इन घरों में देखोगे महिलाओं की स्थिति खराब रहती है, परेशान रहती है। एक और उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे ये एक प्लॉट है, अब इसमें एक तिरछी रोड जा रही है, और ये कुछ तो रोड जा रही है जिसके कारण इनका ये नॉर्थ ईस्ट कट रहा है। देख रहे हैं, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट कट रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आग्नेय के साथ यहाँ पे लेकिन नैऋत्य में भी बढ़ाव है। तो दोस्तों, अब मान लीजिए ये है ना, इधर की
इसकी रजिस्ट्री किसी घर में परिवार के और के नाम करा दें और इस कमरे को ये यूज़ लेते रहें अंदर से, तो इनके घर में कभी पैसे का नुकसान, बदनामी, कोर्ट कचहरी ये वाले मैटर नहीं रुकेंगे। सही यही रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक एक दीवार खींच दी जाए और इस निर्माण को तोड़ दिया जाए, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर से एक दीवार लगाई जाए और इस वाले निर्माण को तोड़ दिया जाए। अगर नहीं तोड़ पा रहे तो सिर्फ अंदर से दीवार बना दो, अंदर से इधर से 90 डिग्री और इधर से 90 डिग्री कर दो, तो इनके घर में परेशानियां कम हो जाएगी और ये कोर्ट कचहरी वाले मैटर कम हो जाएंगे। अब ये तो हो गए घर वाले मैटर। एक मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लैट में कैसे होता है। अब मान लीजिए ये एक देखने में आया था फ्लैट, ऐसे कई फ्लैट देखे हैं मैंने, ये वन ऑफ द एक फ्लैट है। अब देखिए इसका साउथ, ये वाला आग्नेय कोण वाला 90 डिग्री कोण है, इन दीवार में नैऋत्य का 90 डिग्री है, पर ये वायव्य का 90 डिग्री तो है, पर ये देखो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से इसका ईशान कोण खराब हो गया और ये जो उत्तर वायव्य है ये बढ़ गया इस तरफ। उससे क्या होगा, अब ये विवाद में फंसे रहेंगे, किसी न किसी कारण बदनामी होती रहेगी इनकी, कोई भी कारण हो सकता है। और ईशान कोण कटा है तो इनसे इनके घर में जो बुजुर्ग है, पुरुष, बड़े पिता या फिर बड़ा पुत्र, उनकी तरक्की में बाधा देगा। भले उन्हें कितनी नॉलेज हो, पर वो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। किसी एक नौकरी में लगेंगे और उनकी छूटती रहेगी, बार बार वो नौकरी बदलेंगे पर उन्हें मिलेगी नहीं, अच्छी नहीं मिलेगी, टिक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अब इसका इलाज तो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दीवार खींच दी जाए, पर फिर ये एंट्री कैसे जाएंगे, तो फ्लैट में ये संभव नहीं होता। तो इसलिए इस फ्लैट में जो रहेगा वो परेशानी आएगा, और रहेगा परेशानी होकर वो छोड़ के जाएगा। दोस्तों, अगर ये चाहे कि इस हिस्से की मैं रजिस्ट्री किसी और को कर दूं, तो ये हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा पक्का निर्माण से ही चीज़ सही हो पाएगी, और फ्लैट में तो ये मुश्किल है। दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आपके घर के किसी हिस्से में वास्तु दोष है, तो उसको किसी परिजन के नाम से करने से वास्तु दोष खत्म नहीं होगा। उसमें ठोस निर्माण कर कर ही आप परेशानी से राहत पा पाएंगे। अगर मैं किसी भी तरह आपको समझाने में असमर्थ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं वो बताइए और मैं इस पे वापस वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो, ऐसी वीडियो नॉलेजेबल बार बार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपके घर में अगर किसी कोई परेशानी चल रही है या दुकान में कोई परेशानी चल रही है, तो आप किसी भी तरह की वास्तु सलाह चाहते हैं तो मुझसे इस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेवा 24/7 अवेलेबल है। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।